जनपद मिर्ज़ापुर के बजहाँ ग्राम सभा में हम उपस्थित हैं और आज वो 3 तारीख है जिस 3 तारीख का इंतज़ार तमाम भक्तों को रहा गुरु पूर्णिमा का। आज वो 3 तारीख तमाम भक्त अपने गुरु के सानिध्य में जाते हैं, अपने माथा को उनके चरण कमल पे रखते हैं और पुनः 1 साल के लिए वो चार्ज हो पाते हैं। आज वो दिन है। तमाम भक्तों का यहाँ पर आना आप देख पा रहे हैं। बजहाँ ग्राम सभा में आश्रम देवनायकाचार्य जी का ये आश्रम स्थित है और यहाँ मैं पूज्य गुरुदेव भगवान से बात करूँगा और इस आश्रम के बारे में कुछ आप लोगों को संक्षिप्त में बताने का वो प्रयास करूँगा। और आश्रम में प्रत्येक वर्ष विशाल भंडारे का कार्यक्रम किया जाता है और इस आश्रम के निकट में कौन कौन सा मंदिर उपस्थित है और कहाँ कहाँ से भक्त आए हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। आइए चलते हैं पूज्य श्री गुरुदेव का वो वाणी सुनते हैं जो आज भक्तों के लिए अति महत्वपूर्ण वो शब्द होंगे गुरुदेव का। आज भक्तों के लिए क्या कहना है, ये जो है पूज्य गुरुदेव से बात करने का प्रयास करते हैं। अब मैं आश्रम के प्रांगण में अंदर आ चुका हूं और तमाम यहां पर भक्तगण उपस्थित हैं। मैं पूज्य श्री के पास गुरुदेव के पास पहुंचने से पहले मैं इन भक्तों से बात करने का प्रयास करूंगा। बाबूजी, आप कहां से आज आए हुए हैं और हर साल आते हैं? यहां आने के बाद क्या महसूस होता है? कुछ जो है दर्शकों को आप अपनी अंदर की अनुभूति बताने का प्रयास करें। मैं प्रतिवर्ष यहाँ आता हूँ। गुरुदेव भगवान की से मिलने पर आत्मा को शांति मिलती है और मेरा विश्वास है कि हमारा जीवन सदैव ईश्वर की तरफ आस्था जुड़ता है। कहाँ से हैं आप? मैं सेवापुरी भीषमपुर भोलकेपुरा ग्राम प्रधान से आया हुआ हूँ। सेवापुरी के भीषम ग्राम सभा से आप आए हुए हैं और भी यहाँ पे माताएं बहनें सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। इन लोगों से भी जानने का प्रयास करूंगी। माता जी, आप कहाँ से हैं? हम बजहाँ से हैं भैया। हम हाँ, गुरुजी हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत मदद करल है, गरीब का सबके ख्याल करल है। सबका मदद भी होता है इस आश्रम से। कहाँ से आप लोग आए हुए हैं? बजहाँ से आए, बजहाँ। बजहाँ से ही आप मैया? बजहाँ से ही। जैसा कि आप देख रहे हैं कि तमाम भक्त तमाम गाँव से यहाँ पर उपस्थित है बजहाँ, जो कि ये आश्रम बजहाँ ग्राम सभा में है। इस वजह से आप लोगों को अधिक से अधिक लोग बजहाँ के मिलेंगे, कछुआ के मिलेंगे, महामलपुर के मिलेंगे, मझुआ के मिलेंगे। तकरीबन इधर 20 किलोमीटर के एरिया में ये एक आश्रम वो ऊर्जा का स्रोत प्रदान करता है कि तमाम भक्तगण यहाँ आकर अपने 1 साल के लिए पूरा ऊर्जा से ओत-पोत होने का वो काम करते हैं। मैं चलता हूँ अंदर की तरफ और देखूँगा, पूज्य गुरुदेव भगवान से वो बात करने का प्रयास करूँगा कि आज के दिन भक्तों के लिए गुरुदेव की 2 वाणी मिल जाए तो मानो वो परम सौभाग्य की बात होगी। इस वजह से मैं गुरुजी से जरूर बात करने का प्रयास करूंगा। गुरुजी का वो 2 शब्द अपने दर्शकों के लिए भी मैं चाहूँगा कि वो कुछ बोल पाएँ और बोल पा रहे हैं तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बातें होंगी। श्रीमन नारायण जाप खत्म होने के बाद आज वो 3 तारीख जो कि सारे भक्तों को इंतज़ार था आज के उस दिन का, वो 3 तारीख का। पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में तमाम भक्तों का आना हो पा रहा है, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। उनके चरण कमल पर अपने शीश झुकाकर मानो 1 साल के लिए वो ऊर्जा से ओत-पोत हो के पुनः अपने घर को जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं भगवान श्री राधा कृष्ण भगवान का ये दिव्य दरबार, ये दिव्य मंदिर, ये दिव्य मूर्ति आप देख रहे हैं और ठीक बगल में गुरुदेव भगवान का आसन और आसन पे विराजमान पूज्य गुरुदेव भगवान आज अपने भक्तों के लिए विशेष वो 2-4 शब्द, क्योंकि आज के दिन हर दिन मानो गुरुदेव कुछ न कुछ अपने भक्तों को कुछ न कुछ देते ही रहते हैं, पल पल देते रहते हैं, लेकिन आज वो विशेष अपने भक्तों के लिए क्या 2 शब्द बोलने वाले हैं, ये मैं पूज्य गुरुदेव भगवान से बात करने का प्रयास करूँगा। परफेक्ट मिशन में आपका बहुत बहुत आभार पूज्य गुरुदेव भगवान। दर्शकों के लिए विशेष क्या संदेश है? आज वो गुरु पूर्णिमा का दिन है, तमाम भक्तों को तमाम इंतजार रहता है आज के दिन का। गुरु के प्रति हमारे भारतवर्ष में, भारत की धरती पर बड़ा महत्व है। वैसे तो गुरु शिष्य परंपरा पूरे विश्व में है।
अब उसको किसी दूसरे रूप में लोग माने समझे, वो अलग चीज़ है। लेकिन हमारे यहाँ जिससे भी हमें कोई चीज़ प्राप्त होती है उसके प्रति महत्व की अवधारणा स्वाभाविक रूप से हमारे देश में है। जैसे हम लोग धरती पर चलते हैं, धरती पर दौड़ते हैं, धरती के अन्न से पैदा हुए अनाज से जीवित रहते हैं, तो इसलिए हमने धरती को क्या कहा? धरती माता है। दूसरे लोग पता नहीं ये भावना अपना पाते नहीं अपना पाते हैं। मातृत्व की परिकल्पना, गुरुत्व की परिकल्पना, पितृत्व की अवधारणा केवल भारतवर्ष में ही संभव है। जीवन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए इन परंपराओं की हमारे जीवन में बड़ी आवश्यकता है। तो धरती से जो हम प्राप्त करते हैं तो उसके अनुसार धरती माता कितनी सहनशील है। हम दौड़ते हैं, उस पर गंदगी करते हैं, फिर भी धरती माता हमको स्वीकार करती है, क्रोध नहीं करती, गुस्सा नहीं करती है। नदियों के पानी से हजारों एकड़ ज़मीन की भूमि की सिंचाई होती है। इसलिए गंगा माता, जमुना माता, सरजू माता, यहाँ तक कि जिस धरती पर हम रहते हैं, जिस देश को हम भारत कहते हैं, कहीं भी विश्व में किसी भी देश को माँ की उपमा नहीं दी गई। लेकिन हमारे देश को हम लोग क्या कहते हैं? माता भूमि, माँ धरती जो है, धरती माता वो हमारी माँ है। धरती को हम माँ कहते हैं। जैसे माँ से हमारा जन्म होता है और माँ अपने दूध से हमको पाल करके पोष करके बड़ा करती है, तो उसके प्रति हमारे यहाँ कहा कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, 3 श्रेणी है। जिस माँ ने हमें जन्म दिया है उसकी गरिमा सबसे बड़ी है। इसलिए उपनिषद में जब विद्यार्थी समावर्तन संस्कार के बाद लौटने लगते थे तो उनके लिए ऋषियों ने एक अंतिम उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? बोले कि मातृदेवो भव, माँ को देवता मानो। फिर कहा कि पितृदेवो भव, पिता को देवता मानो। फिर कहा कि आचार्य देवो भव, आचार्य को, गुरु को देवता मानो। हैं तो गुरु का जो महत्व हमारे शास्त्रों में है, माता और पिता के बाद माता जो हमारा पाल हमको जन्म देती है उसकी गरिमा सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है। उसके सामने तो भगवान भी नतमस्तक होता है। ऐसे माँ की गरिमा होती है। माँ के बाद कहा कि पिता, और पिता के बाद जब बाहर बालक निकलना शुरू करता है तो सबसे पहले भी हमारी स्थिति थी रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा एव किंशुका माता शत्रु पिता बैरी जैन बालो न पाटित न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। आज की परिकल्पना है भाई पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, लेकिन हमारे यहाँ पहले की अवधारणा है कि जो विद्या विहीन है, कहा विद्या विहीन है पशु भी समाना है। जो निरक्षर है, विद्या नहीं है, कहा उसको पशु कहा गया। यानी आप पढ़ो, और पढ़ने के लिए हम कहाँ जाते हैं? गुरुकुल में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं। स्वरूप वही है। पहले विद्यार्थी जो है जंगल में जाते थे, वहाँ रहते थे। आज बड़े बड़े हॉस्टल हैं, और आसपास में जो है छोटे बच्चे हैं तो घर से जा कर के दिन भर स्कूल में पढ़ते हैं, इसके बाद घर शाम को लौटते हैं। तो गुरु का महत्व बहुत बड़ा है। गुरु जो है हमें जो चीज़ देता है उसी से हमारी मानवता, हमारी भावना निखरती है। पशु भी बोलता है, आदमी भी बोलता है, लेकिन विद्या एक ऐसी चीज़ है, तरह तरह की बातों का जो शोध हुआ वो सारी चीज़ें अद्भुत हैं। जब तक हम गुरुकुल में नहीं जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, तब तक वो बात जो है कि सिद्ध होगी नहीं। और जी गुरुदेव भगवान से हम जानेंगे कि गुरुकुल का विद्या और आज के विद्यालयों में तो जीवन का विद्या और जीविका की विद्या में, जीविका की विद्या आज बन गया है आज के विद्यालयों का व्यवस्था। जीवन की विद्या क्या आध्यात्मिक गुरु, जैसे आप सहशरीर बैठे हैं वैसे ही भारतवर्ष के प्रत्येक लोगों को अपने आध्यात्मिक गुरु से कब जुड़ने की ज़रूरत है? क्या वो बचपन से ही ज़रूरत है या फिर एक उम्र के बाद? बचपन से ही ज़रूरत है। अगर आध्यात्मिक गुरु के संबंध समीप में हम रहें, वैसे गुरु तो लौकिक जो होता है वो भी ये नहीं कहता कि आप निरंकुश बनो जी। अगर हमको विद्या प्राप्त करनी है, नए नए शोध हमको करना है, तो किसी विद्या के
किसी गुरु के अधीनस्थ होकर के ही हम उसको कर सकते हैं। चाहे जो भी हम शोध करते हैं, कोई न कोई हमारा मार्गदर्शक होता है, और जो हमारा मार्गदर्शक होता है वो हमको दिशा देता है, भाई ऐसे करो वैसे करो। तो आध्यात्मिक गुरु एक लौकिक विद्या है, एक अलौकिक विद्या। तो जो लौकिक विद्या है उसको हमारे जो लौकिक गुरु होते हैं, स्कूल में टीचर हैं, अध्यापक हैं, वो देते हैं। और एक अलौकिक विद्या जिसको गीता में भगवान ने अध्यात्म विद्या का, अध्यात्म विद्या विद्या न, तो आध्यात्मिक विद्या जो है वो आध्यात्मिक गुरु से हमें मिलती है। तो दोनों ही विद्याओं का कहीं न कहीं संबंध है, ऐसा नहीं कि वो किनारे ये किनारे हैं, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। तो कहा कि विद्या का महत्व क्या है, तो बोले कि विद्या ददाति विनयम, विद्या जो है हमें विनम्रता देती है, हमें योग्यता देती है। जैसे हमको दूध लेना है तो दूध हम उथले पात्र में नहीं ले सकते हैं, दूध जिसमें गहराई नहीं होगी उसमें हम दूध नहीं ले सकते हैं, कोई वस्तु नहीं ले सकते हैं। तो विद्या जो है, सबसे पहले हम विद्या संपन्न हो गए तो क्या होना चाहिए, हमारे अंदर विनम्रता होनी चाहिए। जैसे वृक्ष जब फलों से लद जाते हैं तो झुक जाते हैं, लताएं जो है फूलों से भर जाती हैं तो झुक जाती हैं, बादल जब पानी से भर जाते हैं तो फल भारन नमि बिटप सब रहे भूमि नियराई, अपर उपकारी पुरुष जिमि नवई सुसंपत्ति पाई। उसी तरह से बादल जो है पानी से भर जाते हैं तो झुक करके बहुत करीब आ करके। तो लौकिक विद्या और पारलौकिक विद्या में बहुत अंतर नहीं है, दोनों का एक दूसरे के साथ में कहीं न कहीं संबंध है, कनेक्शन है। एक के बिना हम अधूरे रहेंगे, इसलिए दोनों की ज़रूरत है। और दोनों की ज़रूरत में क्या है कि हमें जीवन जीने की जो कला आनी चाहिए वो कला अध्यात्म के द्वारा ही हो सकती है। वो कला अध्यात्म के द्वारा ही हो सकती है, ऐसा कि पूज्य गुरुदेव को आप सुन रहे हैं। और मैं जानूंगा इस समय पूरे ही भारत में एक मूवी को लेके तमाम चर्चाएं छिड़ी हुई हैं, उस मूवी के बारे में क्या ख्याल, पूज्य श्री से बात करते हैं। कौन सी मूवी है बताएंगे? शायद वो तो हम भी भूल रहे हैं, कोई तो बताए, ब्रेक करो। जैसा कि पूज्य गुरुदेव भगवान से मैं एक चीज़ जानने का प्रयास करूंगा जो आज के डेट में पूरे भारतवर्ष में एक अहम चर्चा बनी हुई है। मूवी को बनाने वाले उन लोगों का कहना है कि मेरे भाव ऐसे नहीं थे, जबकि देखने वाले प्रत्येक जनमानस में ये हो रहा है कि प्रभु श्री राम हमारे तो ऐसे शब्द का प्रयोग कभी कर ही नहीं सकते, श्री हनुमान जी महाराज कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर ही नहीं सकते। जो मूवी है वो मूवी है आदि पुरुष। मैं उस पर चर्चा करूंगा कि पूज्य श्री गुरुदेव भगवान का किस प्रकार से उस पर जो है कैसे प्रकाश डालते हैं। यद्यपि फिल्म में देखता नहीं हूँ, मैंने देखा नहीं है, लेकिन समाचार देखता हूँ। तो समाचार के माध्यम से जो चीज़ें दिखाई गई हैं, तुलसीदास जी ने कहा, पूछा गया कि भाई रामायण कितना है, तो उन्होंने कहा कि रामायण 7 कोटि हैं। 7 माने 100, कोटि माने करोड़, यानी 100 करोड़ रामायण है। इसके बाद भी उनको संतुष्टि नहीं हुई, बोले अपारा, यानी 100 करोड़ रामायण में भी भगवान श्री राम के व्यक्तित्व को, कृतित्व को, जीवन चरित्र को बांधना उचित नहीं है। यानी जितने मनुष्य हैं उतना रामायण है, यूँ कह लीजिए आप, यानी सबकी अपनी अपनी राम कहानी है। ठीक है, तो जो डायलॉग उसमें दिखाए गए हैं, सुनाए गए हैं, अब वो डायलॉग जिन्होंने बनाया उन्होंने कहा कि भाई हमने वर्तमान पीढ़ी को लेकर के सारी बातें कही हैं। तो अब रामायण के बारे में, गीता के बारे में, भागवत के बारे में बहुत लोगों को बहुत कुछ जानकारी नहीं है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। इस बारे में रामानंद सागर ने जो रामायण बनाया वो बहुत लंबा रामायण बनाया, कितने दिनों तक वो चला है। B.R. चोपड़ा ने महाभारत बनाया, बहुत अच्छा बनाया। इन लोगों ने कहीं कोई काट छांट नहीं किया, अपनी चीज़ें नहीं मिलाई। हमारे भारतीय जनमानस में जो चीज़ें प्रतिष्ठित हैं भगवान श्री राम के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, उसी के स्वरूपानुरूप उन्होंने दिखाया, बताया, समझाया। और जहाँ तक हमारे धर्म ग्रंथों की बात है, हमारे धर्म ग्रंथ कभी भी काल बाह्य नहीं होते हैं, वो सर्वदा प्रासंगिक है। समय बदलता रहेगा, परिस्थितियाँ बदलती रहेंगी, लोग बदलते रहेंगे, लेकिन रामायण के जो पात्र हैं
वो वहीं रहेंगे, लेकिन समय के साथ वो जो हमें संदेश देंगे वो समय के साथ चलेंगे। ये उनकी विशेषता है। और मैं गुरुजी से एक चीज़ जानूंगा कि जैसे कि कोटि अपारा की बात बोले हैं पूज्य श्री रामायण के बारे में, कि रामायण या भागवत तमाम जो है, तमाम लेखकों के द्वारा, तमाम कवियों के द्वारा, तमाम संतों के द्वारा, तमाम बुकें, तमाम किताबें, तमाम जो है ऐसी चीज़ें लिखी जाती हैं विगत कई वर्षों से। लेकिन जो आदि माना जाए रामायण को लेके, क्या वो वाल्मीकि रामायण है या फिर मेरा मूल रामायण कौन है? मैं इस पे थोड़ी सी प्रकाश डालूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि मूल रामायण है क्या, क्या तना है, क्या जड़ें हैं और क्या उसमें पत्तियां हैं, ये मैं जानने का प्रयास करूं। मूल रामायण क्या है? मूल रामायण जो है सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, जी जी, जिसको आदि काव्य कहते हैं। महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि और वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। तो भगवान श्री राम के ऐतिहासिक तथ्य को जी, अगर अक्षरशः सही सही किसी ने लिखा है तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। जो तुलसीकृत श्री रामचरितमानस है उस समय के सांचे में ढला हुआ है। जी जी जी, यानी भगवान श्री राम का व्यक्तित्व ऐसा है कि उस पर कोई भी लेखनी उठा सकता है। बस इतना होना चाहिए कि भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। जी, मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब कि भगवान श्री राम ने मर्यादा को जो ऊंचाई दी है, ऊंचाई आज तक किसी ने दिया नहीं है। और भगवान श्री राम के लिए भागवत में एक श्लोक आया है, उसकी एक पंक्ति है कि मर्त्यावतारस्तु मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधायैव न केवलम विभो। कहा कि भगवान श्री राम का प्राकट्य केवल राक्षसों को मारने के लिए नहीं हुआ था, अपितु मानव मात्र को मानव जीवन किस तरह से जीना चाहिए यह बताने के लिए हुआ था। तो अगर राम जी का इतिहास अगर आप ढूंढने जाएंगे कि इतिहास क्या है, तो वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण, हाँ, वाल्मीकि रामायण ही जड़ है, वाल्मीकि रामायण ही मूल है। और वाल्मीकि रामायण को ही माध्यम बना करके बाद के कालखंड में जितने भी कवियों ने, चाहे रघुवंश महाकाव्यम हो, चाहे आपके रामचरितमानस हो, चाहे अध्यात्म रामायण हो, चाहे काव्यभूषुंडी रामायण हो, चाहे आनंद रामायण हो, चाहे कृत्तिवास रामायण हो, चाहे कंब रामायण हो, चाहे असमिया रामायण हो, चाहे जगन्नाथ रामायण हो, यानी कम से कम हमारे भारत में जितनी भाषाएं हैं सारी भाषाओं में रामचरितमानस है। जी, ऐसी कोई भाषा नहीं है, तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, मराठी में, गुजराती में, सारी भाषाओं में रामचरितमानस है, राम जी का चरित्र है। और जहाँ जहाँ की भाषा में चरित्र लिखा गया वहाँ वहाँ की जो लोकल चीज़ें हैं, उन लोकल चीज़ों को भी उन कवियों ने उसमें शामिल कर लिया। अब वहाँ शामिल कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि राम जी के व्यक्तित्व को बिगाड़ा गया, ऐसा कुछ नहीं। राम जी का व्यक्तित्व तो इतना विराट है, इतना विशाल है महाराज, कि उसको कहीं कोई लेकिन लगा ही नहीं सकता है। बस इतना होना चाहिए कि उसमें, अब राम लोग कहते हैं कि भाई राम जी ऐसा शब्द नहीं बोल सकते हैं या हनुमान जी ऐसा शब्द नहीं बोलते हैं। अब दुष्ट आदमी के साथ आप बात करेंगे तो कैसे? लंका में जा कर के आप अंगद जी को देखिए, अंगद जी रावण से बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? रावण महाराज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अंगद जी कहते हैं, रे त्रिय चोर कुमारग गामी खलमल राशि मंदमति कामी। रे त्रिय चोर, रे स्त्री चोर। अब आज के लोग कहेंगे अरे रे ऐसा कैसे बोला जा सकता है? कुछ लोगों को रावण में भी बड़ी भक्ति दिखाई देती है महाराज। यानी कितना जो है, हमको तो इस बात का अवसर जो होता है कि आप रावण को जो है कि क्यों इतना पक्षपात ले रहे हैं कि नहीं रावण ऐसा ही होना चाहिए। रावण यानी रावण का मतलब 10 सिर है उसको, यानी वो रूप बदलता रहता है, वो अपना रूप बदलता रहता है। कल भी रावण था, आज भी रावण है, आने वाले समय में भी रावण रहेगा। अब राम जी ने रावण को मार दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि रावण मर गया। रावण का जो व्यक्तित्व है, जो उसका चिंतन है, जो उसका सोच है, वो आज भी समाज में परिव्याप्त है। राम जी का जो व्यक्तित्व है वो आज भी समाज में परिव्याप्त है। रावण का जो सोच है वो सर्वदा निंदनीय है, कभी भी वो आदरणीय नहीं रहेगा। रावण को अगर कहा जाए कि क्या था, ठीक है बहुत बड़ा विद्वान था,
हैं, लेकिन वो विद्वता किस काम की जो दूसरे की स्त्री को चोरी से उठा ले आता है, वो तो एक प्रकार से बलात्कारी है। तुलसीदास जी ने कहा कि अरण्य कांड में, कुछ लोगों को बहुत पता नहीं क्यों रावण से लगाव है, उन्होंने कहा कि 110 शीश स्वान की नाई, यानी उन्होंने रावण को कुत्ता तक कह दिया। अब आज के कितने लोग कहेंगे कि अरे महाराज ऐसा कैसे कह सकते हो, इतना बड़ा विद्वान था रावण है। अरे अगर व्यक्तित्व आपको ढूंढना है तो राम जी में ढूंढिए ना, रावण में क्यों ढूंढते हैं आप हैं? रावण, अब अंगद जी जाएंगे तो रे त्रिय चोर कुमार्ग गामी स्त्री चोर स्त्री लंपट है सठ दुष्ट, क्या क्या अंगद जी ने कहा है रावण को। अब लोग कहेंगे कि भैया राम जी के दरबार में रहने वाला आदमी ऐसा कैसे बोल सकता है। तो अपने हिसाब से कोई बात नहीं होती है ना। राम जी के बारे में कहते हैं राम जी ऐसा शब्द नहीं बोलते हैं। अब समुद्र के किनारे भगवान राम ने 3 दिन तक धरना दिया, प्रायोपवेशन व्रत किया, समुद्र से प्रार्थना किया कि भाई रास्ता दे दो, मार्ग दे दो, नहीं आया है। तो तुलसीदास जी ने लिखा कि बिनय न मानत जलद जड़ है, अगए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोब तब भय बिनु होई न प्रीत है। लक्ष्मण बान सरासन आनु अशोषौ भारत वृषिक्र सानु, सठसन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरत बिकानी, क्रोधी समकामी हरि कथा, आऊसर बीज बह फल जता, अस्कई रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मत भावा। राम जी के सबसे नज़दीक, सबके समीप रहने वाले लक्ष्मण जी हैं। जब राम जी विनम्र हो जाते हैं, राम जी प्रार्थना करते हैं तो लक्ष्मण जी को पसंद नहीं आता है। लक्ष्मण जी का तो चिंतन ये है कि नाथ दैव कर कवन भरोसा, असोसीय सिंधु करिय मन रोसा। महाराज दैव का आश्रय, दैव आलसी पुकारा। जो आलसी है, कायर है, वो दैव की बात करता है, और जो पुरुषार्थी आदमी है वो तुरंत जो है कि निर्णय लेता है, पुरुषार्थ प्रकट करता है। धनुष पर महाराज आप धनुष पर बाण चलाओ, समुद्र को सुखाओ, हमारी बानरी सेना पार चले। महर्षि वाल्मीकि ने इसी बात को लिखा कि चाप माने सौमित्रे सराव शासी विशोपमान, समुद्रम शोषयिष्यामि पदभ्याम जानतु प्लवंगमा। हे सौमित्र, हे लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण ले आओ, मैं समुद्र को सुखाऊंगा और हमारी सेना पैदल ही समुद्र लंका पर आक्रमण करेगी। तो कहने का मतलब कि रामायण की जानकारी नहीं है इसलिए। और जो उन्होंने डायलॉग लिखा है आदि पुरुष में, मुझे उसमें बहुत वो नहीं लगता है। अब जैसे कि उसमें भगवान श्री राम और सीता जी का व्यक्तित्व उन्होंने कैसे दर्शाया है, भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन चरित्रों के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चरित्र इतनी ऊंचाई के हैं ना, इनके साथ अगर थोड़ा भी आप इधर उधर करेंगे ना तो जन्मा विपरीत अगर आप जाएंगे, मर्यादा के प्रतिकूल जाएंगे तो बिल्कुल सही नहीं है, ठीक नहीं है किसी भी रूप में। जैसा कि कई विषयों पे चर्चा करते करते आप लोगों ने पूज्य गुरुदेव भगवान को सुना, और अभी बता दें कि पूरे भारत में सरकार द्वारा और तमाम एजेंसियों द्वारा, तमाम ट्रस्टों द्वारा एक अभियान चलाई जा रही है। हर गांव में, हर चाहे वो पेड़ के नीचे या फिर बने हुए वो सरकारी ग्राम सभा में जो सचिवालय है, वहाँ पे पुस्तकालय रखने का, इसमें अध्यात्म के ऐसे कौन कौन से पुस्तक वहाँ पे रखे जाएं जो कि आगे आने वाली पीढ़ियाँ और उन नौजवान साथी हर एक चीज़ों से अवगत हो पाएं, ऐसी कौन कौन सी बुकें उसमें शामिल की जाए जो सरकार द्वारा ये योजना ग्राम स्तर पे चल रही है पुस्तकालय का। अच्छा, अब इसमें मुझे विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन ये है कि धर्म के क्षेत्र के नाते रामायण तो होना ही चाहिए। भारत के लिए भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण, ये इतने महत्वपूर्ण हैं, इतने महत्वपूर्ण हैं कि भगवान श्री सीताराम, राधा कृष्ण और उमा महेश्वर के बिना हम भारत की परिकल्पना ही नहीं कर सकते हैं। भारत की धड़कन जो है, भारत का स्पंदन जो है, वो भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण हैं। इनके बिना कहीं भी भारत हो नहीं सकता। तो इसलिए रामायण होना ही चाहिए, गीता होनी ही चाहिए, भागवत होना ही चाहिए। रामचरितमानस की भिन्न भिन्न व्याख्याएं हर भाषा में हुई हैं। जिस क्षेत्र में जो भाषा हो उस भाषा के आधार पर भी उस ग्रंथ को रख सकते हैं। तो रामायण, गीता, भागवत, महाभारत, वाल्मीकि रामायण और वैसे अष्टादश पुराण हैं,
उपनिषद बहुत गंभीर चिंतन है जी। और गंभीर चिंतन वाले हैं तो उनके लिए उपनिषद बहुत ऊंचाई की चीज़ है। और वेद जो हमारे 4 हैं, यानी मानवीय दृष्टिकोण जो होता है, अहिंसा की अवधारणा, करुणा की अवधारणा, दया की अवधारणा, ये सारी अवधारणाओं का जो मूल है वो है हमारा धर्म, सनातन धर्म। और विश्व का अगर नेतृत्व करने में कोई धर्म सक्षम है तो सनातन धर्म है। सनातन धर्म के बिना आप जो है किसी भी समाज का संचालन नहीं कर सकते हैं। कट्टरता जिस अनुपात में हमारे जो है कि विश्व में एक ईसाई धर्म है, एक इस्लाम है और एक हिंदू धर्म है, 3 धर्म बहुत विशाल है। उसमें हिंदू धर्म जो आज कहते हैं कि भाई भारत जो है कि लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक देश का मतलब क्या होता है? अन्य जो धर्म है वो कहते हैं कि नहीं, बस एक ही ग्रंथ से, एक ही जो है कि पंथ से आपका उद्धार हो सकता है। यानी कट्टरता की चरम सीमा, और जहाँ कट्टरता की चरम सीमा होगी वहाँ खून खराबा, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, ये सब होना ही होना है। लेकिन जहाँ आप लोकतांत्रिक पद्धति, हिंदुत्व जो है, रामायण जो है, गीता जो है, भागवत जो है, उपनिषद जो है, वो कहता है कि भाई एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक ही है, उसके नाम भिन्न भिन्न है। एक बहुत ही सुंदर श्लोक हनुमान नाटक का है कि जम शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांतिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटवः कर्तेति नैयायिका अरहन् नित्य जैनो शासन रता कर्मेति मीमांसका असोयम नो विदधातु वांछित। जिन भगवान को कहते हैं कि शैव जो है शिव के नाम से पूछते हैं, जम शैवा समुपासते शिवेति ब्रह्मेति वेदांतिनो, और जो वेदांती है उनको ब्रह्म कहते हैं। बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटव, बौद्ध जिसको बुद्ध, जिसको बौद्ध, जिसको बुद्ध बोलते हैं। हमारे देश में भी कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि बुद्ध और सनातन धर्म अलग अलग है। अब देखिए, बहुत पुराना श्लोक है, इसमें भगवान बुद्ध की गणना भगवान के 24 अवतारों में की गई है। भगवान बुद्ध कहीं अलग से नहीं आए हैं, किसी विदेश से नहीं आए हैं, हमारे अपने ही हैं। बस सनातन धर्म की एक शाखा, अहिंसा परमो धर्म, एक शाखा लेकर के जो है कि बौद्ध धर्म का भी निर्माण हुआ है। तो कहा कि बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटवः करते थी नैयायिका, बौद्ध जिसको बुद्ध बोलते हैं, और मीमांसक जिसको कर्ता, कर्मेति मीमांसका कर्ता बोलते हैं, कर्म बोलते हैं, और अरहन नित्य जैन शासन रता, जैन बंधु जिसको अरहन बोलते हैं, अरहन नित्य जैन शासन, कर्मेति मीमांसका, जो मीमांसक हैं उनको कर्म बोलते हैं। यानी भिन्न भिन्न जो है नाम है। आप अगर नदी की पूजा कर सकते हैं तो ठीक है, नदी की पूजा करो। हमारा सनातन धर्म कहता है कि गंगा मैया की आप शरण में चले जाओ, आपका उद्धार हो जाएगा, निस्तार हो जाए, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप गाय की पूजा करो तो आपका कर्मांगन जो है कि कल्याण हो जाएगा। प्रकृति पूजक आप हैं तो प्रकृति में पीपल का वृक्ष है। भगवान ने गीता में कहा कि अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, हम सारे वृक्षों में पीपल के वृक्ष हैं। तो पीपल के वृक्ष में भगवत अवधारणा मान करके अगर आप पूजा करोगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। सूर्य है, चंद्रमा है, अग्नि, यानी जो भी आप प्रकृति में ऐसी कोई चीज़ है नहीं है जिसकी आराधना करके आपका कल्याण नहीं हो सकता। हमारा सनातन धर्म ये कहता है, और यही है लोकतांत्रिक पद्धति। अब सबको जिसको कह दो कि भाई नहीं सबको चीनी ही चीनी खाना है, आप कह दो कि नहीं सबको तीता ही तीता खाना है, आप कह दो कि नहीं सबको घी युक्त जो है कि हलवा खाना ही खाना है, जिसको हार्ट की बीमारी है आप उसको जो है कि हलवा खिलाएंगे रोज़ तो क्या होगा, जिसको शुगर है चीनी खिलाएंगे तो क्या होगा। तो सनातन धर्म कहता है भैया अगर चीनी आपको अच्छा लगे तो चीनी खाओ, अगर तीता आपको अच्छा लगता है तो आप तीता खाओ, जो आपको अच्छा लगे आप उसके अनुसार हो। यही है लोकतांत्रिक पद्धति। और सनातन धर्म, हिंदू धर्म, वैदिक धर्म इसी का नाम है, और इसी के द्वारा विश्व का कल्याण हो सकता है। तो रामायण है, गीता है, भागवत है, ये सब किसी के विरोधी नहीं है। अगर हम मनुष्य हैं तो मनुष्य के लिए रामायण है, अगर हम मनुष्य हैं तो मनुष्य के लिए गीता है, अगर हम मनुष्य हैं तो मनुष्य के लिए भागवत है, अगर हम मनुष्य हैं तो मनुष्य के लिए उपनिषद है। तो इन ग्रंथों का ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण स्तर पर अगर प्रचार प्रसार हो, पुस्तकालय बने तो बहुत अच्छी बात है। इसकी हमारी तरह से प्रशंसा करते हैं, होना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि जहाँ कंकड़ कंकड़ संकड़ है और मानव सेवा माधव सेवा को
विशेष ध्यान में देते हुए तमाम मुद्दों पर पूज्य गुरुदेव भगवान से हमने चर्चा किया। और भी कुछ चर्चा यूसीसी पे लेकर, तमाम ऐसी चर्चाएं जो कि नहीं हो पाई। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और गुरु पूर्णिमा के दिन आप लोगों के लिए जितना भी पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद मिल पाया, जितनी भी संवादें हो पाई, आज के लिए इतना ही। फिर मैं बात करूंगा यूसीसी पे और भी ऐसे देश के कई बड़े मुद्दों पे जो कि आज उस पे तमाम लोगों का मत लेना अति आवश्यक है। आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव, भानु प्रताप सिंह के साथ मिर्जा।